दोस्तों, इस्लामिक टेररिज्म कोई भारत की मुसीबत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही पूरी दुनिया और विश्व बिरादरी में एक आतंकवाद को लेकर इस मुद्दे को पूरी प्रमुखता के साथ उठाते हों, लेकिन आपको बता दें इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया की धीरे धीरे समस्या बनता जा रहा है। अब एक और देश इसकी चपेट में आ गया है, वो है ऑस्ट्रिया। दोस्तों, आपको पता होगा ऑस्ट्रिया में कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था। आपको बता दें अब वो आतंकी हमलों से उबर चुका है। आतंकी हमलों से उबरने के बाद अब ऑस्ट्रिया देश ने इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर पूरी तरीके से कुचलने की तैयारी कर दिया है और इस्लामिक राजनीतिक इस्लाम का प्रसार जो है वो पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जब विश्व बिरादरी पे आतंकवाद का मुद्दा उठाते थे तो लोग हंसते थे और कहते थे कि आतंकवाद जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन आज रियलिटी ये है कि लगभग 100 से ज़्यादा देशों में आतंकवाद फैल चुका है और वो भी इस्लामिक टेररिज्म। केवल इस्लामिक आतंकवाद जो है पूरी दुनिया में फैल रहा है। भारत इस चीज़ को आगाह किया, भारत उभर चुका है और पिछले 8 सालों से 2014 के बाद एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ है भारत में, या हम कहें कि एक भी आतंकी हमला जिहादी नहीं कर सके हैं। करने की तो ट्राई बहुत किए होंगे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद हो नहीं पाया है। लेकिन ऐसे कई देश हैं जहां पे अभी भी जहां इस्लामिक चरमपंथी जो है अपना जहां सर उठाने पाते हैं वहां आतंकी हमला हो ही जाता है। दोस्तों, आपको बता दें एक देश है ऑस्ट्रिया वियना में अभी कुछ दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादी हमला कैसे हुआ था वो हम आपको बताएंगे और आतंकवादी हमले के बाद अब जो है ऑस्ट्रिया धीरे धीरे उस दुख और दर्द से उबर गया है। लेकिन अब उबरने के बाद दोबारा ऐसी गलती ये इस्लामिक कट्टरपंथ ना कर सके, आतंकवादी ना कर सके, इस्लामिक आतंकवादी, इसको लेकर पूरी तैयारी खास करके इस्लामिक कट्टरपंथ को ही कुचलने की तैयारी कर दी गई है। जैसे भारत में ही पत्थरबाजी होगी तो पता चलेगा कि पत्थरबाज जो है मदरसे से आए थे, बाद में पता चलेगा कि मौलानाओं ने भड़काया। अरे कौन मौलाना है और कौन सा ऐसा मदरसा है जिसे भारत की पुलिस शांत नहीं कर सकती है? और यही चीज़ें जो हैं अब ऑस्ट्रिया में भी दिख रहा है। वहाँ पर भी कट्टरपंथी मौलाना थे और वहाँ पर भी कट्टरपंथी लोग थे और वहाँ पर भी अतिवादी लोगों ने हमला कर दिया था और यही कारण है कि आतंकी हमला घोषित होने के बाद दोस्तों अब आतंकवादी हमला करार दिया गया है और अब कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और एक इस्लामिक आतंकवाद था। और वियना में दोस्तों मुंबई की तरह ही ऑस्ट्रिया वियना में हमला हुआ था। ऑस्ट्रिया सरकार ने अब राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबिस्टन कुर्ज की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया। इस प्रस्ताव में आतंकी हमलों में दोषी पाए गए लोगों को आजीवन जेल में रखना और उन पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी रखना शामिल है। वहीं देश में सबसे जो इस आतंकवाद की मूल है राजनीतिक इस्लाम के प्रसार को अपराध माना जाएगा। यानी एक तरीके से जो पॉलिटिकली जो मोटिव इस्लाम का होता है, इस्लाम का धर्म प्रचार, वो भी कट्टरता के साथ इस्लाम का प्रचार, यानी राजनीति में इस्लामीकरण जो है वहाँ पर उस पर रोक लगाएगी। सरकार ने कहा ऐसे लोगों के जो मौलाना हैं जो राजनीति में इस्लाम घुसेड़ रहे हैं और एक तरीके से ऑस्ट्रिया को दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे मदरसों पे पूरी तरीके से बैन लगे जिन मदरसों से जहाँ जिन धार्मिक स्थलों से मौलानाओं द्वारा एक तरीके से कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती हो, इस तरीके की चीज़ों पर जो है पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। ऑस्ट्रिया की सरकार धार्मिक रूप से प्रेरित राजनीतिक अतिवाद को अपराध बनाने जा रही है। कुर्ज ने कहा है कि इन कदमों को दिसंबर में संसद के समक्ष वोट के लिए रखा जाएगा, जिसके तहत ऑस्ट्रिया आतंकी हमले रोकने के लिए दो तरफा कार्रवाई करने जा रही है। पहला, संदिग्ध आतंकियों को निशाना बनाना और दूसरा उस विचारधारा पर भी हमला बोलना जो उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करता है। यानी दोस्तों अब आतंकवादी ही नहीं बल्कि आतंकवाद बनाने की फैक्ट्री पर हमला होगा। आतंकवाद की फैक्ट्री कहाँ है ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उस पर अगर जब उन कट्टरपंथ की जो धार्मिक शिक्षाएं जहाँ से दी जा रही हैं उसको जब प्रतिबंध लगा देगा तो ऑटोमेटिक ऑस्ट्रिया हो या फिर कोई देश वहाँ पे आतंकवाद पनपने ही नहीं पाएगा। और यही कारण है कि अब जो वहाँ के कट्टरपंथी जो मौलाना हैं और जो मदरसे हैं कट्टरपंथ के और तमाम मस्जिदें, जिन मस्जिदों से इस तरीके की भड़काऊ बातें की जाती हैं उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा। दोस्तों भारत में उदाहरण है, आपने देखा जुमे की नमाज में किस तरीके से मस्जिदों से बाकायदा एक तरीके से स्पीकर से ये चिल्लाते हैं और फिर पत्थरबाजी पुलिस पर शुरू हो जाती है।
तो ये इस तरीके से कट्टरपंथ मस्जिदों पर और मदरसों पर वहाँ जो है बुलडोज़र चलेगा सीधा सीधा बियाना में, और सरकार सख्त हो चुकी है। आपको बता दें, आतंकी हमले में जो है लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद में पता चला कि ये यहाँ के बैठे मौलाना और कट्टरपंथियों के उकसावे के बाद इस तरीके के हमले हुए थे, और यही कारण है कि बियाना ने एक कड़ा कदम उठाना इस्लाम के खिलाफ शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए